पंजाबी संत महात्मा आचार्य समस्त परिवार अनंत विचार विमर्श का मूल जो स्रोत को सनातन अजर अमर चराचर काल जैविष्ट विनाशन परमानंददायक सनातन जन के समस्त सनातन सर्वोपरि सनातन जो डेफिनेशन ऑफ सनातन, सनातन के बारे में डिस्कशंस करके ही हम सब खुद को छोटा मान रहे हैं। इसका कारण हम हमारे वेद वेदांत उपनिषद दर्शन तत्व को ना पढ़कर उसको सिर्फ मोबाइल में चला के जस्ट अबाउट आउटसाइड्स नॉलेज रखते हमारा सो इनसाइड्स नेचर ऑफ द पावर है, जो अंतर्निहित ज्ञान है, उससे हम डिस्टेंस होने के कारण से आज हम सनातन को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है सनातन? क्योंकि जहाँ पर वेद को हम पढ़ना भूल गए, भागवत को समझना भूल गए, भागवत के नाम पे नाटक नोटों के ध्यान से अपने फिल्म्स को देखना स्टार्ट कर दिए, रास के नाम पे लीला बनाना स्टार्ट कर दिए, भगवान से आदि जोगेश्वर त्यागी को भोगी देखना हम पसंद करते हैं, तब हम खुद सोच रहे कि सनातन जैसा जननी को जो पूर्ण और संपूर्ण सनातन से भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जिन्होंने श्रीमुखनिष्ठ वाणी के सूत्र से सिद्धिता को जगत को दिया, सनातन का मूल धारा के स्वरूप उन्होंने प्रकाश करें, तो हम और आप सब मिलकर उसको बचाने के लिए जो हमें बचा के रखा है, जो जगत को बचा के रखा है, जो जगत का जनक नेचर ऑफ द मदर इन यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का माँ है सनातन, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया और सिखाया और आगे टर्न ऑफ द लाइफ एंड एजुकेशन एंड टर्न ऑफ लाइफ ऑफ द धर्म के बारे में जिन्होंने डेफिनेशंस करने सिखाया, उसको हम आगे बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हम हमारे माँ के पर हमारा भरोसा नहीं है। जब एक बारिश के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे एक छोटा सा पंच ने एक डाढ़िया के ऊपर बैठ जाता है, तो वो जितना भी बारिश आता हवा आता है उसके ऊपर वो लटकता है पटकता है, परंतु इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बारिश से तो हो सकता है, हवा भी चल सकता है, बट मैं डाढ़िया से गिरूंगा नहीं, और वो भरोसा के कारण से वो बैठ जाता है। तो सुबह होता है, सनराइजिंग होता है, फिर वो पंछी ने फट के आसमान से उड़ जाता है। तो वैसे हमारा भरोसा कितना है हमारे गुरु और भागवत गुरुओं के चरण में और हमारा आचार्यों के चरण में, हमारा वेद और विज्ञान और साइंस और सनातन धरोहर स्वरूप के ऊपर में हम तो खुद को भरोसा के लायक नहीं रख पाते। हम हमारा पिता माता को संभाल नहीं पाते, वृद्धाश्रम छोड़ देते, हम हमारा बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, उनको द पिक्चर्स ऑफ चेंज ऑफ माइंड सामने नंगा पिक्चर दिखाने के लिए मोबाइल छोड़ देते, उनके हाथ में गीता श्रीमद् भागवत को देने के लिए हम डर लगता है वो बाबा जी बन जाएगा, वो बन जाएगा आगे में। तो सनातन को कैसे मारधर करके बचाओगे? ऐसे होता तो हमारा पहले से एक जोधा लाख योद्धाओं के बराबर की ताकत रखे तो तभी वो खत्म किया करते थे। ऐसे नहीं होगा जब तक एवरीवन पर्सन क्रिएट ऑफ द इनसाइट्स पावर, जब तक आपका अंतर्निहित ज्ञान प्रकट नहीं होगा, समस्या संवेदना सबको लेकर एकत्रित भाव चलने का शिक्षा नहीं ले पाएगा, सबके अंदर में जात पात वर्ण को जाति को छोड़कर एक वर्ण में समाहित नहीं हो पाएगा, तब तक कभी भी वो सनातन को बचाना तो दूर के बाद सनातन होकर भी नहीं ले पाएगा। क्योंकि जहाँ पर सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड, सर्विस टू द यूनिवर्स साइड, आप मनुष्य को जब तक प्रेम करना भूल जाओगे, जब तक मनुष्य को प्रेम करना, भोजन देना, सेवा करना, आपका ध्यान और आपका कर्म में कन्वर्टिंग नहीं कर पाओगे, रूटीन में नहीं कर पाओगे, सिर्फ लंबा स्पीच देके लंबा दाढ़ी बाल बना के लंबा गाड़ी में 5-4 बॉडीगार्ड लेके घूमने से आप थोड़ा सा सनातन बचा पाओगे? ये तो सबसे बड़ा कपटी का सनातन माना जाता है। इससे पहले महाराज ने बोला करते थे काल परसों ना, जहाँ पर जितना मीडिया कवरेज करता है वहाँ पे फालतू लोगों का भीड़ वहीं पे होता है कि वो मीडिया का फेस वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में, हाईलाइटेड होने के लिए वहाँ पे लंबा पर्सन वहीं पे डूब जाते, उनको कोई बुलाए या ना बुलाए। परंतु सनातन बुलाने का बात नहीं,
के चरण में जाना सनातन के पास डिस्कशंस के पास बैठना है कि बराबर है। तो इसीलिए दशानंद विवेकानंद के बारे में कोई हमारा महात्मा ने बोला करते थे, द लाइफ इक्वालिटी इन द मोमेंट जस्ट यू कैन डू एंड द लाइफ द वेरी ब्यूटीफुल इट अंडरस्टैंड्स इट इज सनातन धर्म। जीवन को जीना है और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित करना है, तो पहले खुद के अंदर में सोया हुआ ज्ञान को प्रकट करो। जब तक ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब आपका चित्त में ये सनातन रूप माँ का चित्र बैठ जाएगा और आप वो चित्र को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया और भरोसा कर लिया, तो वही चित्र को दूसरे के ऊपर में आप प्रवेश करा सकते हो और वो आपको भरोसा करेगा। इसलिए कहना और करने में कोई फर्क ना रखो और आगे के लिए सनातन का जय जयकार करने के लिए मरने और मानने के लिए पीछे भी ना हटो, क्योंकि हम सनातन है। एक हाथ में माला और दूसरा हाथ में भाला पकड़ने वाला है। तो इसलिए सनातन को बचाना नहीं, सनातन अजर और चराचर वो बचा हुआ है, परंतु हम मरे हुए जिंदा होकर भी मरे हुए, क्योंकि हमारे अंदर में सेंस ऑफ द ह्यूमन चेतना मरा पड़ा है। हम दूसरों को ट्रस्ट करते, हमारे हम सनातन तत्व को ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम दूसरों को ट्रस्ट करा कर हम ला नहीं पाते। हम लालच और घमंड के अंदर में फंस जाते। आपको मोस्टली जो साइट है जस्ट द ईगो एंड द डेलीनेस, एक अहंकार और दूसरा हमारे अंदर में जो आलसीपन, ये दोनों ही हमको डुबाने का मूल कारण है। अहंकार, हम बहुत बड़े संत है, हमारा बहुत बड़ा नाम है, हम बहुत बड़ा विज्ञानी है, बहुत बड़ा पैसा वाला है, हम ये छोटे मोटे प्रोग्राम को नहीं जाएंगे। ये जो अहंकार है, इसके कारण से बाबा जियों ने करते हैं कुछ बहुत। बाबा जी के बारे में कह रहा हूँ, आज पर्सन आचार्य एंड द सो ऑफ द मेडिकल साइंस में डॉक्टर हूँ, इसके कारण से आप सबको बता रहा हूँ। द नेचर ऑफ द फायर्स, बाबा जी ने बहुत सारे कहते हैं फलाहार करते हैं, सबका ही होता है बाहर में तो फलाहार करते हैं, अंदर में टुक टुक के नाक तक खाते, इसलिए इतना मोटा होना चाहिए। और क्यों, जो जितना खाता है ना वो जाएगा कहाँ? आचार्य जी, जब एक जड़ के ऊपर में आप कीटनाशक का फर्टिलाइजर दोगी, वो कहीं पे न कहीं पे तो बैलेंस होगा, निकलेगा, तो वो कहाँ जाएगा? तब आप घी खाओगी, दही खाओगी, फल खाओगी, मिठाई इतना इतना खाओगी, वो कहाँ तो कहाँ एडजस्ट होगा, तो कहाँ जाएगा? तो इतना मोटा बाबा जी हो सकता है कैसे? खाने पीने वाला कभी सनातन को बचा नहीं सकता, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सेवा करने वाला सनातन को बचा सकता है।